अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। फाइनली जी एक तहरीक का ऐलान हो गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है 5 अगस्त को। कितना मौसर एहतजाज ये होगा? क्या 8 फरवरी के एहतजाज की तरह एक होम्योपैथिक एहतजाज होगा? अगर होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? हुकूमत के जवाल की खबरें भी कुछ सहाफ़ी लेकर आए थे, तो क्या वो भी अब हमें कुछ काम शुरू होता नजर आ रहा है? इसके साथ साथ आपको मालूम है जो पासपोर्ट का इशू है उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हुई है। रजा डार साहब का जो मामला सामने आया उसका अंजाम क्या होगा? ये तमाम चीजें जो आजकल डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, और इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे मेरे और आपके फेवरेट जर्नलिस्ट अतर काजमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अतर काजमी साहब। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। काजमी साहब, सबसे पहले तहरीक से बात शुरू करते हैं। लेटेस्ट खबर थी कल, बाकायदा तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दी है जी, 5 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा। आपको लगता है कि 8 फरवरी वाले एहतजाज से कुछ डिफरेंट एहतजाज होगा? प्रेशर तो है इस वक्त पीटीआई की आदत के ऊपर भी कि आप कुछ कर नहीं रहे। देखिए, ऑब्वियसली प्रेशर काफी ज्यादा है, और उस दिन भी मेरी हामिद मीर साहब से बात हो रही थी, तो हामिद मीर साहब ने कहा कि लगता ऐसे है कि बहनें एहतजाज शुरू करने की कोशिश करती हैं और क्यादत उसको नाकाम बना देती है। और हामिद मीर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे बात करते हुए कहा कि अब तो सूरत हाल ऐसी है कि पीटीआई की इतनी ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है कि मैं भी उनसे कॉन्फिडेंशियल बात करते हुए जो है डरता हूं कि ये ना हो कि ये बात आके वो कहीं और जाके बता दे। तो ये अब तासुर बन गया है पीटीआई की लीडरशिप का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि तमाम तर बातों के बावजूद, दावों के बावजूद ये कोई तहरीक नहीं खड़ी कर सके। और एक सूबे में इनकी हुकूमत है, अपने सूबे के अंदर तो कम से कम ये कोई रेजिस्टेंस सियासी कर सकते थे, कोई एहतजाज कर सकते थे। हामिद मीर साहब ने भी उस दिन कश्मीर की मिसाल दी कि थोड़े से लोग हैं, उन्होंने कश्मीर में एक प्रोटेस्ट तो खड़ा किया हुआ है, लेकिन पीटीआई ने कहीं पे भी आपको वैसी सूरत हाल नजर नहीं आई। तो अब अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे एहतजाज होगा, तो अगर कोई ये समझता है कि ये कोई बहुत बड़ा एहतजाज होगा और हुकूमत में बहुत बड़ा कोई दबाव पड़ जाएगा, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उससे मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की क्यादत ने यह फैसला कर लिया कि हमने एहतजाज नहीं करना। बातचीत के जरिए, और उनके पस पर्दा राब्ते भी हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वहां से हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खुदा ना खास्ता कहता है कि ये सारे गद्दार हैं और ये खान साहब को धोखा दे रहे हैं, ये और वो। मैं ये नहीं समझता, पर मैं ये समझता हूं कि ये अपनी अकल और दानिश के मुताबिक इन्होंने शायद, मुझे ये लगता है कि ये फैसला किया है कि एहतजाज से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। नहीं, लेकिन जो अब ये एहतजाजी तहरीक अनाउंस की गई है, जाहिर है इसमें पीटीआई की मुशावरत तो थी ना, उनके भी लोग शामिल हैं। असद कैसर वगैरह तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की रेगुलर मीटिंग्स में होते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट के बगैर तो नहीं अनाउंसमेंट की होगी। और वैसे भी एहतजाज तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के तहत अगर करना भी है तो ऑनेस्टली रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो तो पीटीआई नहीं करना है, बाकी जमातों की कौन सी स्ट्रीट पावर है यहाँ पे? नहीं, देखिए ना, एहतजाज तो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है ना। मैं आपके प्रोग्राम में काली पट्टी पहन के बैठ जाऊं, मैं कहूँ ये भी एहतजाज है, तो अगर वो कोई ये समझ रहा है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज होगा, सड़कों को गर्म कर दिया जाएगा, वैसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि एक पैटर्न है ना। छोटी ईद के से पहले कहते थे कि जी ईद के बाद एहतजाज होगा, रमजान है। बड़ी ईद से पहले कहते थे कि जी बड़ी ईद जब गुजर जाएगी उसके बाद एहतजाज होगा। हमने रिहाई मूवमेंट चलानी है और उसके लिए एक रिहाई फोर्स बन रही है। अगर आप देखें ना, एक पैटर्न आपको नजर आता है कि ये बार बार एहतजाज की कॉल देते हैं और बार बार जो है वो इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन आगे कुछ होता नहीं है। चलें, दो तीन दफा तो हमने भी कह दिया जी ठीक है ये एहतजाज कर रहे हैं तो अब आगे ये होगा। लेकिन मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर तसलसल से एक चीज समीना शेयर की है कि अप्रैल के एंड तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी बड़ी तहरीक चलाना चाहती है या नहीं। और अप्रैल के एंड तक मेरा डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इनका कोई मूड नहीं है एहतजाजी तहरीक चलाने का। और फिलहाल भी मुझे कोई ऐसा मूड नजर नहीं आ रहा इनका कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने का। अच्छा, आपने भी अभी मेंशन किया और हामिद मीर साहब का भी रेफरेंस दिया, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि यार खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे भी ये एहतजाजी तहरीक चलाने का या एहतजाज करने का फायदा क्या है? वहां तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? अगर वहां पे आप सड़कें बंद करते हैं या कोई जल से जुलूस करते हैं तो उससे तो आपकी अपनी आवाम तंग होगी, वही आवाम जिन्होंने खुद आपको वोट किया है, तो उससे कोई हुकूमत पे तो प्रेशर पड़ता नहीं है, तो वहां एहतजाज करने का फायदा क्या है? नहीं नहीं, देखिए, किया जा सकता है, बहुत फर्क पड़ता है। अब कश्मीर बंद हुआ हुआ है ना, कश्मीरियों ने बंद किया हुआ है, तो क्या आप समझती लेकिन हैं वहां फर्क नहीं पड़ एक्शन रहा? कमेटी की हुकूमत तो नहीं है ना।
अब नहीं, वहां एक्शन कमेटी की हुकूमत नहीं है, लेकिन अवाम तो देखे ना बड़ी तादाद में उनके साथ है, और एंड ऑफ द डे अवाम भी सफर कर रही है, उनको भी उससे हो रहा है। तो यहाँ पे भी जिन्होंने इनको वोट दिया है, उन्होंने वोट इसलिए तो नहीं दिया कि शफी जान जो है आज पफ इधर से निकालेगा या पफ उधर से निकालेगा, या फिर शफी जान को या इनको ब्लू पासपोर्ट मिल शफी जान जाएंगे और वैसे ये ही सारे। बेचारे नरगे में आए हुए हैं। अच्छा, मुझे भी लग रहा शफी होता है अपना शफी इसे बड़ा अच्छा सियासतदान है, और मेरे ख्याल में ये वो नौजवान है जो हमारी तरह के लोग हैं और नीचे से उठ के आए हैं, और टू बी ऑनेस्ट इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये वो सियासी लॉट है जिनके साथ आम आवाम कनेक्ट कर सकती है। बाकी हाँ। तो जो लोग हैं वो तो ये फ्रांस का पानी पीते हैं, वो तो हमसे नहीं हाथ नहीं, दो उंगलियों से मिलाएंगे। आप देखें, शफी जान पे तो आप तनकीद भी कर सकते हैं, वो बेचारे फिर भी हर प्रोग्राम में हाजिर होकर तनकीद सुन भी लेंगे, जवाब भी दे देंगे जैसा भी बन पड़ेगा। चलें, वो बाजू का शायद नहीं अभी सही से डिफेंड कर पा रहे होंगे, जाहिर काम ऐसा है। लेकिन बाकी लोग तो ये कह देते हैं लिया है फिर क्या कर लोगे भाई, वो तो आपको आके जवाब देने की भी पाबंद हाँ, नहीं समझते खुद को। बिल्कुल बिल्कुल, वो शफी जान भी ये कह सकता था कि भाई लिया है, आप क्या कर सकते हैं। मसला ये है कि वो ब्लू पासपोर्ट तो बाकी सब ने पहले का ही लिया हुआ है, तो अब यहाँ पे उन पे तनकीद हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए तो पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी, इन सारी चीजों के लिए वोट तो नहीं पड़ा बिल्कुल था ठीक। इनको, वोट इनको पड़ा हुआ है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और अगर उसके लिए ये कोई अपने सूबे में कुछ करते हैं या ओवरऑल पूरे मुल्क में करते हैं, इनके पास उसी चीज का, आप किसी भी पीटीआई के सपोर्टर से या आम बंदे से मिलें तो वो पहला क्वेश्चन ये नहीं करता कि भाई उधर क्या हो रहा है, कौन सी नई चीज बन रही है, वो यही करते हैं भाई इमरान खान को कब रिहा आप करवा बिल्कुल रहे हैं। ठीक इन है। लोगों से भी, और इनको भी पता है इस चीज का। और जिस तरह आपने कहा कि वो शफी जान हर प्रोग्राम में आके आजकल उसका दफा तो करने की कोशिश करें, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो अवेलेबल होते हैं, क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं, और इसी तरह जिस तरह हुजैफा रहमान साहब है नून लीग से, वो भी हर प्रोग्राम में होते हैं, हाँ। मतलब वो डी में होते हैं, बेशक अपने ही गोल में गोल करें, लेकिन करते जरूर हैं, वो मैदान में आते जरूर जरूर हैं। नहीं, नून लीग में तो आपको गिने तो चुने लोग मिल जाएंगे ना, बैरिस्टर अकील हैं जो आपको फिर भी शोज में नजर आ जाएंगे कोई हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, या हुजैफा रहमान की आपने मिसाल दी है, एक दो ही शायद और हो, कौसर काजमी है या एक आध कोई और होगा जो आपको दिख जाते हैं। बाकी तो, या आजकल वो शुमाइला राना साहिबा भी काफी दस्तयाब होती हैं। वैसे ये सारे प्लेयर्स हैं ऐसे ही जो ऑन गोल करने के माहिर हैं, लेकिन चलें कम से कम आते तो है ना सामने। आते तो है ना। देखिए एक हाँ, ये मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप उनकी हर बात से एग्री करें, चाहे वो बिल्कुल सही पीपल्स बात। पार्टी का कोई बंदा हो, नून लीग का कोई बंदा हो, जो आके आपसे क्वेश्चन लेता है। देखिए ना, खान साहब के हवाले से ये बहुत बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इमरान खान के दौर में जितना एक्सेसिबल इमरान खान जैसा वजीर आजम था, कोई भी वैसा वजीर आजम आज तक हमने नहीं देखा। साफी लाइन लगा के सामने बैठते थे और पूछते थे भाई गिरबान किसका पकड़ना है। अभी आप सोच सकते हैं ये लोग तो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, ये किसी से जी। बात नहीं करते। आप सोहेल अफरीदी को देख लें, सोहेल हर यूट्यूबर हर बंदे का एक्सेस है सोहेल अफरीदी के पास, आप कोई भी बंदा जाके उससे क्वेश्चन कर सकता है। पंजाब के अंदर आप सोच सकते हैं कि वजीर आला तक किस तरह सहाफी क्वेश्चन कर सकें। तो एक वाजे आपको डिफरेंस नजर आता है उसमें माइंड सेट के अंदर और एटीट्यूड के अंदर। बल्कि सिर्फ यही नहीं कि कोई भी इंडिपेंडेंटली जाके कर सके, बहुत से ऐसे लोग जो इवन जिनके बारे में ख्याल है कि शायद वो वजीर आला से कोई बहुत सख्त सवाल भी नहीं करेंगे बल्कि वो उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे, इवन उन तक को भी इतनी इज्जत और एहतराम नहीं बख्शा गया कि कोई उन्हें इंटरव्यू दे दिया जाए। तो ये भी वैसे बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैसे ये ब्लू पासपोर्ट के ऊपर चूंकि आपने जिक्र भी किया, ये सबके पास भी ऑलरेडी है, और शफी जान का ही एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसपे वो जिक्र कर रहे हैं कि 57,000 ब्लू पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत से लोगों के लिए। तो इसमें सिर्फ सियासतदानी है, ब्यूरोक्रेसी भी है और ये सब। फिर ये भी हमने खबर कल देखी कि जो नई रैंकिंग आई है उसमें जो ग्रीन पासपोर्ट है उसका 100th नंबर है, 100वें नंबर पे है पाकिस्तान, और नीचे सिर्फ इराक है, शाम है या अफगानिस्तान है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि जब ये सिचुएशन है कि जब सारी एलीट क्लास को आपने ब्लू पासपोर्ट दे दिया है, तो फिर ग्रीन की फिक्र क्यों किसी को होगी कि इसकी रैंकिंग बेहतर करनी है, या जो आप को वहां पे सहूलियात मिलती हैं ब्लू पासपोर्ट के थ्रू, वो आप क्यों सरेंडर करेंगे? देखिए इधर आपको हर जगह पे टू टीयर सिस्टम नजर आता है। वो कहते हैं ना एक नहीं दो पाकिस्तान वाली बात है। हर जगह पे आप सेहत के निजाम को देख लें, आप एजुकेशन के निजाम को देख लें, आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, एक चीज अवाम के लिए, एक चीज अशराफिया के लिए। हम्म। इसी तरह ये जो ब्लू पासपोर्ट को आप देखें, दुनिया की कौन सी पार्लियामेंट है महजब माशरे की जहां पे पार्लियामेंटेरियंस को अलहदा पासपोर्ट दिया जाता है? बरतानिया में तो दुनिया की मेरे ख्याल में सबसे मजबूत अगर कोई पार्लियामेंट है ना, वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं, उधर कोई रिटर्न आइन नहीं
नहीं है कि इसके अंदर रह के आपने ये कानून साजी करनी है। इतनी वो पावरफुल जो है पार्लियामेंट है, लेकिन उसके भी किसी पार्लियामेंटेरियन के पास कोई वो ब्लू या कोई ऐसा सरकारी पासपोर्ट नहीं होता। यही हालत फ्रांस की है, दीगर ममालिक की। हाँ, जो लोग सरकारी जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक नीड होती है, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे जनाब अराकीन असेंबली हो जाएं या दीगर लोग हो जाएं जी, उनको ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं। और जब तक ये पासपोर्ट रहेंगे तो ग्रीन पासपोर्ट की वही हालत होगी जो आम बंदे के साथ होती है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में ये जो क्रिटिसिज्म है वो काफी हद तक जायज है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जिधर जिसकी चलती है वो हम्म। अपने लिए उतनी महारत हासिल कर लेता है, चाहे वो अपोजिशन के अंदर हो या हुकूमत में हो या किसी ओहदे पे बैठा हो। ये जो आपने दो रुख दिखाए तस्वीर के, ये हर मामले में है, इंसाफ के मामले में भी है, सीसीडी के मामले में भी है। रजा डार का केस सामने आया और फिर हमने देखा कि साफ ऐलान कर दिया गया कि जी सीसीडी के हवाले नहीं किया जाएगा। क्या काजमी साहब, आपको जर्रा बराबर भी कोई उम्मीद है कि इस केस में वाकई ड्यू प्रोसेस के तहत इंसाफ होगा, या हमेशा की तरह जो पावरफुल लोग हैं वो तो निकल जाते हैं मक्खन में से बाल की तरह? देखिए, मेरा एक इसमें बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है। जब सीसीडी बहुत सारी कार्रवाइयां करती है और बहुत सारे लोग जो हैं इवन मीडिया पे भी बैठ के बगलें बजाते हैं, मैं उस वक्त भी कहता हूं कि ये मॉरल पैनिक क्रिएट करने से और एक जो है वाकये के बाद उसके ऊपर वावेला करने से और कहना कि जी ये हो गया और ये कर लिया, उससे ना माशरे महफूज होते हैं ना आपके बच्चे महफूज होते हैं। आपके मुल्क में तभी हर कोई महफूज होगा जब आइन और कानून की बालादस्ती होती है। मैंने छोटी सी मिसाल भी दी थी गुज़िश्ता रोज भी अपने व्लॉग के अंदर, कि अब बरतानिया में एक पाकिस्तानी निजात शख्स है जो जवानी में बल्कि बचपन में वहां पे गया, 50 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है उसको, वो वहां पे रह रहा है, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम है इस तरह के जिनसी जराइम के हवाले से, और अब उसको बरतानवी हुकूमत कह रही है कि जी आपकी शहरियत भी खत्म करनी है और आपको डिपोर्ट करना है। ऑल दो कि उसने 14 साल सजा भी काट ली है, लेकिन वो सिस्टम भूला नहीं है उस चीज को, वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये सीसीडी के जरिए मुबैना पुलिस मुकाबले या नई दहशत गर्दी की अदालतें बनाना या कोई एक टू टीयर जो है आपका इंसाफ का सिस्टम, उससे कभी भी चीजें हल नहीं होती। जब इंसाफ, कानून, आइन हर किसी के लिए एक जैसा होगा तो फिर ही तभी मसला हल होगा। जब आपके ताकतवर लोग आते हैं, जिस तरह ये केस आया रजा डार का और उसके साथियों का, जिनके ऊपर मुबैना अगवा का इल्जाम लगा, साथियों के ऊपर मुबैना ज्यादती का इल्जाम लगा, किधर है सीसीडी? नहीं नजर आई। और मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे उस चीज को नहीं समझ रहे कि इन चीजों से कभी भी दायमी बेहतरी नहीं आएगी। अगर आपने दायमी बेहतरी लानी है तो वो तभी आएगी देखिए, कि मैं जब तो कोई एक। कहूंगी अतर काजमी साहब, मुझे तो अगर आप सोशल मीडिया रोज खोल के देखते हैं, जो कि सर्टनली आप देखते होंगे, तो हर रोज कोई ना कोई आपको केस नया रिपोर्ट हुआ नजर आ रहा होता है, फलान जगह पे ज्यादती होगी, फलान जगह। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा इजाफा हुआ हुआ नजर आ रहा है जिनसी जराइम में, कमी होने के बजाय। देखिए, हाँ वही तो, ये इसके लिए तो हमें अदादो शुमार देखने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा और आपसे मैं एग्री करता हूँ कि ये चीजें इस तरह डिटरेंट नहीं बनती। डिटरेंट जो होती है वो ये होती है कि जो भी शख्स इसमें आइन और कानून के खिलाफ हरकत करेगा, कानून हरकत में आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरह करने से कि जी एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई या दो बंदों के खिलाफ कार्रवाई, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। और ये इस केस के अंदर आपने देख लिया, नहीं, अगर लेकिन आप रजा डार के सोचें तो। मामले में तो ये क्लेम भी कर रहे थे ना हमारे बहुत से साफी हजरात के, जी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल शफाफ तहकीकात करवा रही है। चले सीसीडी को एक तरफ रख लें, वो तो हमारा अदरवाइज भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन एक फेयर ट्रायल जो सबको मिलना चाहिए वो रजा डार को भी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने असरअंदाज होने की कोशिश की है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज हमारे सामने आई हैं। बहुत लोग तो बहुत इस हक में बात कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया गया, और दूसरे जो इसके मुखालिफ हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि शदीद किस्म का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके बाकायदा मुजरिमाना तौर पर सबूत छुपाए गए हैं। देखिए, हमेशा जो सच्चाई होती है ना वो समवेयर इन द मिडल होती है। अक्सर लोग एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं। मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी हुई तो मुझे ये लगा कि कार्रवाई तो हो रही है। देखिए, वो सारा मामला जो है वो उस तरीके से उसको दबाया नहीं गया, उसको कार्रवाई हो रही है। अब उसके अंदर क्या कोई सियासी इन्फ्लुएंस आएगा? यकीनन सियासी इन्फ्लुएंस आएगा। ये किसी आम बंदे की आप बात तो नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नवासे की बात कर रहे हैं, हुक्मरान खानदान जो है उसके रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना इल्जाम है तो ये इल्जाम तो लगेंगे सियासी इंटरफेरेंस के। पुलिस से कहती है कि जी हम बिल्कुल, हमें फ्री हैंड है और हम इस पे बिल्कुल सही तहकीकात कर रहे हैं।
और अभी तक जो मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ है उसमें जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि राजीनामा वगैरह हो जाएगा, मेरी एक दो लॉयर्स से बात हुई है, उन्होंने कहा कि उसमें जो शिकें लगाई गई हैं वो काफी स्ट्रांग शिकें हैं और इसमें राजीनामा नहीं हो सकता, ये मुकदमा चलेगा, ये नहीं हो सकता कि इसको हश अप नहीं किया जा सकेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होती है, तो फिलहाल तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, और एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मुकदमा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और जो है ये बस अगले हफ्ते ये लोग छूट जाएंगे, ऐसा भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑल दो के कुछ लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी वो ये खत्म हो जाएगा मुकदमा। देखें आजकल के दौर में, इस टिकटॉक के दौर में, ये एक ऐसा केस है कि ये बार बार लोग इस पे बात भी करेंगे, बहस भी करेंगे, और आपने देखा ना कि पहले क्या कुछ रिपोर्ट होता रहा, बाद में वो यासर शामी क्या निकाल के लेके आ गया, वो पूरी चीज, सारी चीजें एक नई सामने आ गई। तो आजकल के दौर में जो भी चीजें हैं उसको आप एक हद तक तो छुपा सकते हैं, ज्यादा नहीं छुपाई जा सकती। अब इस पे कितने मेरिट पे तहकीकात हो रही हैं, मुकदमा कितने मेरिट पे आगे चलेगा, ये मेरे ख्याल में इसके लिए हमें कम से कम 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम उस स्टेज में हैं जहां पे मीडिया भी इस पे शोर मचा रहा है, दानिश्वर दानिश्वरियां कर रहे हैं। 3 हफ्ते के बाद हमें पता चलेगा कि चीजें किस तरफ हैं और किस क्या सिमत है उनकी। अच्छा, आपने यासिर शामी का भी जिक्र किया और जो सबूत प्रूफ आए, बहुत से लोगों ने ये भी एंगल निकाला स्टोरी में से कि ये भी बेसिकली सबूतों तक पहुंच जाना किसी का, जाहिर है इतना आसान नहीं होता हमारे मुल्क में जी, कोई सहाफी इतना टार्जन हो गया और उसने जाके जनाब अकेले किसी वीडियो को निकाल लिया और उसको फिर करने भी दिया गया उसके ऊपर सारा प्रोग्राम। तो बहुत से लोग इसके अंदर से ये भी थ्योरी निकाल रहे थे, मैं किसी सहाफी का क्रेडिट नहीं ले रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ लोगों का एंगल ये है कि जनाब ये इसलिए भी होने दिया गया क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर नहीं है, और इस वजह से जो है वो डिफरेंट तरीकों से प्रेशर्स भी डाले जाते हैं और बहुत से मामलात में शायद हाथ उठा लिया जाए हुकूमत के ऊपर से। तो आपको इस एंगल से भी कुछ नजर आता है होता हुआ, या कोई और चीजें भी इंडिकेशंस हैं? देखिए यकीनन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे लगता यह है कि जितनी पहले तनकीद नहीं होती थी अब उतनी तनकीद हो रही है, और जिस तरह ये चैनल्स ने इसको ब्रेक भी किया, सागदार साहब का नाम भी लिया, और फिर उसके बाद अचानक जो है बाद में कवरेज खत्म भी हो गई, 3-4 दिन काफी ज्यादा कवरेज होती रही। तो यकीनन ये मेरे ख्याल में वाकया इस नोयत का था कि इसको इतना हशप करना इतना आसान नहीं था। लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले थी, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे ख्याल में हुकूमत के बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर नाकामी हुई है हुकूमत को, और हुकूमत उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी, ना एक मौशी फ्रंट के ऊपर और ना ही सियासी फ्रंट के ऊपर। तो चीजें वैसी नहीं है, दरार तो आ जाती है, बहुत सारी चीजें जो ये करना चाहते थे वो नहीं हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीजें वैसी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त मुझे ये भी नहीं लगता कि हुकूमत के जाने का वक्त हो गया। मैं ये समझता हूं कि अगले 6 महीने से 1 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आप देखेंगे कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले थी। मेरा अगला सवाल ही ये था कि जब लास्ट टाइम आपने मुझे इंटरव्यू दिया था तो मैं जितनी ऐसी चीजें निकाल के लाएंगे, देखें सुहेल बड़ाई साहब ने ये लिखा है, नुसरत साहब ने ये लिखा है, तो आपने कहा कि भाई नहीं, मेरी सारी खबरों को आपने उल्टा पुल्टा के रख दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने आपका खुद अपना क्लिप देखा तो आप ये बात कर रहे थे कि कुछ चीजें जो है वो आपको आगे चल के बदलती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये आपका एनालिसिस है या कहीं आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिली है? देखिए मुझे आदत है, जो भी बंदा मेरे से बात करता है मैं उससे बहस करता हूँ, मैं उल्टी बात करता हूँ आगे से। आप जो मुझसे, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, उनको सीधी बात को आगे से उसने खाम खा उन्होंने बहस करनी होती है। तो मेरी भी आदत है, जो मुझसे सवाल करता है मैं उससे उल्टी आगे नहीं। देखें वो जो सोहेल बड़ाइच साहब वाला कॉलम है ऑब्वियसली उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ चीजें देखें ना उसके बाद आप फिर देखते हैं कि आप कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, पहले एक बंदा बात कर रहा हो, फिर एक और चीज रिपोर्ट होनी शुरू हो जाए, फिर एक और चीज सामने आ जाए, फिर कुछ ऐसी चीजें हो, तो उससे फिर आपको नजर आता है कि भाई मामला कहीं ना कहीं है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर आपको नजर आता है। तो आप वो तसलसल से चीजों को देखते हैं और उसमें कहते हैं। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं कि वो जो है कि हुकूमत को आज चलता कर दिया जाएगा, वो नहीं मुझे उस तरह लगता। हाँ, 28वीं तरमीम एक ऐसा मसला है कि अगर आप 28वीं तरमीम को इन प्रिंसिपल देखें तो 28वीं तरमीम तो पीटीआई वाले तो पहले से कहते हैं जी सूबे भी छोटे होने चाहिए, छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होनी चाहिए, बलदियाती निजाम, खान साहब कहते हैं नीचे तक जो है वो जाना चाहिए, मुकामी हुकूमतें मजबूत होनी चाहिए। तो उसके अंदर अगर 28वीं तरमीम में अगर ये दोनों पार्टियों ने एका कर लिया
तो फिर वो पीटीआई की अगर हुकूमत आए तो वो 28वीं तरमीम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बाकी सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्या पीटीआई उसके लिए तैयार होगी? तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इस वक्त इक्तदार के लिए जो है वो बिल्कुल बैठी हुई, तैयार बैठी हुई, और उसको कोई इक्तदार देने के लिए तैयार बैठा हुआ। और मैंने वो जो अपनी बात की थी उसके ऊपर एक सहाफी ने वो मेरा क्लिप लगा के उसमें लिखा हुआ जी कि ये जनाब बहुत काजमी साहब इंथुजियास्टिक हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई को हाँ वापस लेके आ रही है। हाँ, हालांकि मैं अगर मेरी कोई ऐसी पूरी बात वो नहीं बात लिखी, हाँ। सुन ले, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि मसला ये है कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आने की क्या जरूरत है? आज आप पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें तो हम्म सबको पता चल जाएगा। जब हम्म सिस्टम न्यूट्रल होगा तो फिर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वो सामने आ जाएगा, और वो सबको नजर आ रहा है। किसी बच्चे को भी आप पूछ लें, उसको भी पता है कि फिर इमरान खान ही आएगा। तो इसमें मैंने तो ये नहीं कहा कि वो खुदा न खास्ता, या मुझे इस पे कोई मैं ये डील बगले नहीं करके आ बजा गए, रहा, हाँ। या मैं, हाँ, कि मैं ये चाह रहा हूं कि जनाब वो किसी और के कंधे पे बैठ के आ जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हर चीज अपनी अपनी प्लेस में जाएगी तो फिर इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, वो आएंगे। अच्छा, इसमें दो एंगल्स हैं। पहली बात जो आपने ये की ना कि पीटीआई जो है वो बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक करती है उसूली तौर पर। ये मुझे याद आ रहा है कि जब 2018 के बाद भी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा ये कह चुके हैं, इमरान खान साहब ने भी इवन शायद ये बात कही थी कि बहुत से पैसे जो है, वसाइल जो है वो सूबों में चले जाते हैं तो विफाक के ऊपर काफी बोझ आ जाता है। और फवाद चौधरी साहब तो काफी वोकली ये कहते रहते हैं, स्टिल कह रहे होते हैं कि और उस वक्त जब वो वजीर थे तब भी वो कह रहे थे कि बहुत 18वीं तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रोल बैक होना चाहिए। तो उसूली तौर पर तो बहुत सारी चीजों के साथ पीटीआई इत्तेफाक कर रही है। लेकिन अब दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक चीज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं या हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, इस्टेब्लिशमेंट उनसे अब जान छुड़ाना चाहती है। और दूसरा इशू, दूसरा एंगल ये है कि हुकूमत को तो चले अगर हम मान लें कि एक साइड पे हो भी जाएगी तो व्हाट नेक्स्ट? क्या पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट मामला ठीक है? तो वो भी तो हमें उतने ही खराब नजर आते हैं जैसे पहले थे, वहां तो हमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। क्योंकि देखिए, जो इंप्रूवमेंट की हमें इंडिकेशंस हो सकती थी वो तो ये हो सकती थी ना कि कोई इमरान खान साहब के हालात में बेहतरी आ जाती, कोई असीरान के लिए कोई नरमी नजर आ जाती, कोई पीटीआई को किसी किस्म का कोई स्पेस मिलना शुरू होता सिस्टम में, तो हम कहते कि जी पीटीआई के लिए कोई पॉलिसी बदल रही है। तो वो अपनी जगह उसी तरह स्ट्रिक्ट है। इधर बेशक इनके साथ थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं कि चलो थोड़ा सा डांट भी दिया और थोड़ा प्यार भी कर लिया, ये वाला चल रहा है, लेकिन उधर तो उसी तरह स्टेफनेस नजर आ रही है। जी, और मेरे ख्याल में हुकूमत भी इसी चीज पे रिलाई कर रही है। हुकूमत को भी यही पता है कि हमारे अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। आप इवन के वुजरा से भी बात करें तो वो ये कहते हैं जी ये तो नहीं हो सकता कि जिनके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं, 9 मई दीगर, इन लोगों की तो वापसी नामुमकिन है। ये लोग तो नहीं आ सकते कभी भी इक्तदार में। तो वो इसी चीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। और पीटीआई के लिए मुझे भी फिलहाल उस तरह सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, सिस्टम को चलने के लिए भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो फिर ये है कि वो सम टाइम आपको कड़वी गोली भी पीनी पड़ती है, चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको जो है ना नजर आता था पीटीआई के दोस्तों के अंदर। वो हम्म कहते थे 2035 से पहले तो हम कहीं जा ही नहीं रहे। नहीं, इमरान और खान ने खुद ही इसी कहा था तरह, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये उनके हाँ, अल्फाज कोई थे। ऑप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो बल्कि एक दफा सहाफी बैठे हुए थे काफी बनी गाला में, मुझे याद है उनकी हुकूमत का खात्मा हो चुका था और वहां पे कोई बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये ईमान से मैं तो ये समझता ही नहीं था ये कि जो मर्जी हो, मेरे जितने मर्जी ताल्लुकात खराब हो जाएं, कि इनको उनके लिए वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इन लोगों को ये लोग वापस लेके आएंगे, क्योंकि ये जनाब इनके ऊपर ये इल्जाम है, और ये हमें खुद बताते थे। तो वो भी उनके लिए भी ये बड़ा सरप्राइज था कि इन लोगों को कैसे वापस लाया गया। तो यहाँ पे चीजें तब्दील होती रहती हैं। अगर इमरान खान पे कोई इल्जाम है तो इसी मुल्क में त्यारा साजिश केस में नवाज शरीफ साहब को वो जाफरी साहब ने सजा सुनाई थी, आपको याद होगा। जो स्पेशल अदालतें बनी थी वो वहां वहां से उनको दहशतगर्दी की गालबन अदालत ने सजा सुनाई थी। ऑल दो कि वो मियां साहब ने उससे पहले जो फौजी अदालतें बना दी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी। अगर वो स्ट्राइक डाउन ना होती तो वो मुकदमा फिर उस फौजी अदालत में चलना था। लेकिन फिर वो दहशतगर्दी की गालबन अदालत में चला। रहमत हुसैन जाफरी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो इनका नाम था, उनको उनको सजा हुई। तो त्यारा साजिश केस भी बहुत बड़ा केस था। आर्मी चीफ को आपने मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की, उसका त्यारा मोड़ा, तो उसके बाद चीजें तब्दील हो गई। ठीक। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है। एक चीज कांस्टेंट है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चीजें बदलती रहती हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है।
ये खबर थी कि एक मुलाकात भी हो गई है, इमरान खान साहब को जेल से बाहर ले जाया गया अडयाला से, जिसकी तस्दीक बाहर ले जाने की बहुत से लोगों ने की, साफियों ने भी की, खुद अलीमा खान साहिबा ने भी की कि उन्हें लेके तो गए थे, फिर पता नहीं चेकअप हुआ या वापस छोड़ दिया, क्या हुआ। तो उसके बाद फिर बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद कहीं इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन शुरू हो चुकी है। और पीटीआई क्यादत की भी एक खामोशी की वजह बहुत से लोग ये बताते हैं कि जी, चूंकि एहतजाज से तो मसला वैसे भी नहीं हल हो रहा, तो अगर कोई बातचीत थोड़ी सी शुरू हुई है तो उसको आगे बढ़ने दिया जाए। आपको लगता है कि ये भी एक कहीं सोच है कि चलें बात करके देखते हैं, कोई इंगेजमेंट किसी हद तक किसी लेवल पर भी कोई शुरू हुई है? नहीं नहीं, एंगेजमेंट तो चल रही है, जो एंगेजमेंट तो चल रही है, और मैसेजेस भी आ रहे हैं। खान साहब की बहनों को भी मैसेज भेजा जाता है पार्टी के लोगों के थ्रू। जिस दिन 26 नंबर पे सोहेल अफरीदी वगैरह बैठे हुए थे उधर, जब बैरिस्टर गौर आए थे उधर भी, उस दिन भी वो मैसेज लेके आए। तो यही पीटीआई की जो क्यादत है उनकी यही कोशिश है कि बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। लेकिन वो जो खबरें हैं कि जी इमरान खान को निकाला और किसी साबिक आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, वो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। अच्छा, ये वो जो जिस आपने दिन मैसेज की हो। बात की अलीमा खान साहिबा के साथ, इस पे भी अलीमा खान साहिबा पे भी बहुत से लोगों ने तनकीद भी की, कुछ लोगों ने हैरत से भी देखा इस मामले को कि अगर एक किसी बहन की मुलाकात की ऑफर थी, जो कि खुद अलीमा खान साहिबा ने भी बाद में मान लिया और साफियों ने भी रिपोर्ट किया था, तो उसको मान नहीं लेना चाहिए था कि जब इतने अरसे से मुलाकातें बंद हैं तो अगर किसी एक की भी जाने की खिड़की कोई खुली है तो जाने दिया जाता। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि या तो आप लेके जाने दें सात फैमिली डॉक्टर्स को, और या तो आप उनके सारे राइट्स को जो है वो माने। ये क्या है, वो एक बहन को लेके जाएंगे, 5-10 मिनट की मुलाकात करवाएंगे, और उसके बाद जो है फिर वो कह देंगे जी कि अदालत में रिपोर्ट उसूली जमा तौर पे तो करवा उनका देंगे। मौकफ 101% ठीक है कि जी। जो उनके हुकूक हैं ऑल टुगेदर सारे बहाल होने चाहिए, उसमें कोई मैं वो नहीं बात कर, लेकिन उसूली तौर पे ठीक है ना, वो हमें पता है कि उसूल कितने का रह गए हैं पाकिस्तान में, कानून कितना का रह गया है। इस वक्त तो यही है कि फिर जो आप के मामला तय हों उसी के मुताबिक कुछ हो सकता है। तो सवाल इस वजह से ये किया जाता है कि भाई सारा कुछ तो वो नहीं दे रहे, तो जो कुछ मिल रहा है, या कोई एक बहन जाके मिल सकती थी जो 7 महीने के बाद कोई एक ऑफर थी, तो उसको अवेल नहीं कर लेना चाहिए था? कोई खबर तो आती, हो सकता है जाके इमरान खान के सामने ये सिचुएशन रख दी जाती कि भाई अगर ऐसे कंडीशन वो मिलने दे रहे हैं तो क्या उस तरीके से आगे मिला जाए, या फिर इसी बात पे स्टैंड ले लिया जाए कि नहीं जी, हमने नहीं मिलना जब तक कि सारी चीजें बहाल ना हो। ये बात तो इमरान खान अच्छा साहब के सामने रखी जा सकती थी। अच्छा, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ हेर से है। अगर हुकूमत मिलवाना चाहती है तो हुकूमत अभी अनाउंस कर दे, अभी एक वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जी कि इस मंगल को इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी जाके मिल सकती हैं। किसने रोका हुआ है? किसी वजीर ने आके कहा, किसी ने कहा? ये एक बयानिया बनाने की कोशिश है। वो नौरीन नियाजी साहबा तो ये इस मंगल को भी बैठी हुई थी, बाहर आ जाती, पुलिस कहती जनाब आ जाएं, खान साहब से आपकी मुलाकात करवा दें। तो ये बात नहीं है। वो ये कह रहे थे कि जी आप एक दरखास्त लिख के दें और ये करें वो करें। भाई हाई कोर्ट का पहले हुक्म मौजूद है, और मेरे ख्याल में जो अलीमा खान का और बहनों का मौकफ है वो दुरुस्त मौकफ है। अगर वो भी इसी तरह कर दें जिस तरह बाकी पार्टी कर रही है, तो अभी तक तो ये जो है ना सारा मामला दब चुका होता, सारा मसला खत्म हो चुका होता। अगर जो अलीमा खान का मौकिफ है वो मुझे इमरान खान के मौकिफ के करीब तर नजर आता है। अगर कहीं पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो तो खान साहब की बहनों की तरफ से ही नजर आ रहा है। बाकी हम्म। कितना रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। ये बात तो तो सही है, मुझे नहीं लेकिन लगता वो कि हुकूमत रेजिस्टेंस भी कोई अब खत्म मुलाकात। करने का ऐलान कर दिया गया, कह रहे मंगल के दिन जो धरना होता था लोग आते थे, अब वो उससे भी मना कर दिया। ये क्या हिकमत अमली है, और क्या आप समझते हैं कि इसका पैगाम अंदर से ही आया हो? क्योंकि बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की मुलाकातें हो रही हैं, तो अगर कोई पैगाम रसानी इनडायरेक्ट होनी हो तो उनके थ्रू हो सकती है। आपको लगता है कि कोई अंदर से ऐसा मैसेज आया इस वजह से अलीमा खान साहिबा ने ये अनाउंस किया? नहीं, मुझे इस चीज का तो नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने सिंबॉलिकली ये एक जो है अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इधर इधर आके कितने लोग आते हैं। कभी 10 उनके लीडर आए होते हैं, कभी 15 लीडर आए, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने हलकों में जाएं और बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी करें। और उसमें देख रहे हैं इस बयान को उन्होंने क्वालिफाई किया है। आप इसको उसमें नहीं उसके इंफरादियत में नहीं देख सकते, यानी एक सोली उसको नहीं देख सकते। वो बयान देने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इमरान खान के अहकाम बिल्कुल वाजे हैं। उन्होंने जुनैद अकबर को कहा था कि आप तंजीम साजी करें, और सोहेल आफरीदी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो लिहाजा आप लोगों को इधर आने की जरूरत नहीं है, जो इमरान खान ने आप लोगों को पहले कहा हुआ है अब वो करें। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने अलीमा खान साहबा ने कहा है कि वही जो एहतजाज वाली बात है कि आप नहीं, उस लेकिन तरफ क्यों इससे नहीं तो जा फिर रहे जो आप अभी एहतजाज के पहले मुताबिक। बात कर रहे थे कि जो एक ही एक्टिविटी होती थी इमरान खान के लिए, अ, वो भी इस तरीके से तो बंद हो जाएगी कि भाई अगर मंगल वाले दिन का एहतजाज भी खत्म हो गया तो फिर
वो तो पहले ही वो कहते हैं ना पंजाबी में, सराने बांध के सुते पे हैं, की आदत जो है उनकी, तो उनको तो और क्या चाहिए। वो कहेंगे चलो जी, एक हमारी मजबूरन ही सही जाना पड़ता था, ड्यूटी लग जाती थी, अब उससे भी वो बरी जिम्मा हो गए। तो इससे क्या फायदा होगा अगर वो एहतजाज ही खत्म हो गया, जो पहले एक हफ्ते बाद ही सही आवाज उठ जाती थी, वो भी नहीं उठेगी। नहीं देखिए, एहतजाज तो कभी लीडरशिप की वजह से या किसी और की वजह से तो नहीं हुआ ना। वो खबर उधर से कोई ये तो नहीं आती कि वहां पे कोई लाखों लोग पहुंच गए। वहां पे तो कोई 15 बंदे आए तो उसमें से चार एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। हाँ। वहां पे जो खबर बनती है वो खान साहब की बहनें जो जाके बैठती हैं ना, वो जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख वो लिखी जा रही है, और वो चलता रहेगा। हमने नहीं देखा आज तक किसी साबिक वजीर आजम की फैमिली को इस तरीके से, कभी वो इधर होती हैं, कभी वो लाहौर में होती हैं, हाँ। कभी वो दहशतगर्दी की अदालत में होती हैं। तो खबर जो है वो उस पहले से ज्यादा बड़ी बनी करेगी, पहले से ज्यादा बड़ी खबर होगी, और लेकिन अगर इसकी आगे वजह से। अलीमा खान साहिबा को सजा ही सुना दी जाए, जिसके खदशात हैं मौजूद, बिल्कुल वो खुद भी कई दफा जी इजहार जी कर जी। चुकी हैं, तो फिर तो ऐसा लगेगा कि जो बहनों का एक वो बाहर का इवेंट था, वो भी एक तरह से उसको भी रोका जा रहा है। वो तो देखें, हो सकता है, ऐन मुमकिन है, आज अलीमा खान साहब ने कहा है, लेकिन देखें ये इन सारी चीजों की ना एक समीना टोल होती है। ठीक। ये सारी चीजें जो है ना, ये आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखी जा रहे हैं, दूसरी चीज रखी जा रहे हैं, इन सारी चीजों का वजन होता है। ये नहीं होता कि आप हम्म। अलीमा खान को बंद कर देंगे तो बस मामला खत्म होगा, ऐसे नहीं होता। हर चीज की एक कीमत होती है, एक सियासी कीमत होती है, गुडविल की कीमत होती है। तो वो फिर हुकूमत को भी वो कीमत अदा बात करनी वहीं आ पड़ेगी। जाती ना, जब मामला जड़ से नहीं आप हल करेंगे तो आप सिर्फ कंट्रोल ही कर रहे होते हैं। अब उधर से कोई मसला उठ गया नया, उसको कंट्रोल कर लिया, अब उधर से उठ गया, अब उसको बिल्कुल। कंट्रोल कर लिया, वो आप एक अलीमा फायर खान फाइटिंग जाएंगी तो पोजीशन पे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई और नौरीन नई चीज न्याजी हो जो आ जाएगी। जाएंगी, ना बिल्कुल ठीक। नौरीन न्याजी होंगी, डॉक्टर उस्मा होंगी, तो ये मामला चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, और उसका हल अब वो बातचीत के जरिए निकालें, बैठ के निकालें, कैसे निकालें, ये फिर मेरे ख्याल में हुकूमत और ऑपोजिशन ने खुद ही फैसला करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर काजमी साहब, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले वीक में फिर आपसे दोबारा किसी गेस्ट के साथ मुलाकात भी करेंगे और उनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे अहम इश्यूज पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।